तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं अभी? 8.2। तो 8.2 का ये थर्ड क्वेश्चन में दे रखा कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल का नेम क्या है? A B C D। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? तो ए बी का मिड पॉइंट है P Q और S, ये मिड पॉइंट है। सबको मिला दो। तो इस मिड पॉइंट को मिलाने से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या प्रूव करना है? रोहम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो रोहम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसके सारे साइड्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? ए को बी से ज्वाइन कर देते हैं। ए को बी से ज्वाइन कर दो। ए को बी से नहीं, बी को डी से ज्वाइन कर दो। बी को डी से ज्वाइन करो और ए को सी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। प्लीज अब सारे बच्चों का ध्यान यहाँ चाहिए, कोई भी बदमाशी नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे, जहां पर भी नहीं समझ में आएगा पूछोगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस ABD ट्रायंगल में प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए। P and S are midpoints, of sides AB and AD respectively। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। सो वी कैन से दैट PS इज पैरेलल टू BD and PS is half of the BD। so this is the first information, ये हमें पहली जानकारी मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं BCD। इन ट्रायंगल BCD, so in triangle BCD Q and R are midpoints, of sides BC and CD respectively। So QR is parallel to BD and QR is 1/2 of BD। So this is the second information। So by first and two, we can conclude, since PS is parallel to BD and QR is also parallel to the BD, so PS is parallel to QR. PS is equal to the half of the BD and QR is equal to the half of the BD. So you can say that PS is equal to QR. So from 1 and 2, from 1 and 2, we get PS is parallel to QR and बदमाशी नहीं, PS is equal to QR। ठीक है, सो हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो PQRS, is a parallelogram। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से दो ट्रायंगल लेते हैं। अभी हमने क्या लिया, ए बी डी एंड बी सी डी। अब लेना है हमें ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में आप लिख सकते हो कि P एंड Q are midpoints of sides AB and BC respectively। ठीक है। अब क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि PQ is parallel to AC and PQ is half of the AC। ठीक है, PQ क्या है, हाफ ऑफ द AC है। ठीक, अब क्या है देखेंगे यहाँ पे, सिंस ABCD is a rectangle। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। सो आप लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD। AC क्या है, BD के इक्वल है। ठीक है। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है, फ्रॉम वन we can write PS is equal to the half of the BD and BD is equal to AC। So it you can write 1/2 AC। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो BD के जगह पे, और 1/2 AC क्या है, PQ के इक्वल है। ये PQ के इक्वल है, इसको हम लोग थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। ये लिख देते हैं फ्रॉम 3। क्या ऐसा लिखना गलत होगा, बताओ प्लीज, यहाँ पे ध्यान दे दो। थर्ड इक्वेशन ये ड्रॉ किए हमने। ठीक है, समझ में आई बात। सो PS हमारा PQ के इक्वल हो गया, और PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PS इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू RS। ठीक है ना, PQ इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू RS एंड QR। So PQRS is a रोहम्बस। होगा या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत हुआ प्रूव करने में? लॉजिकली समझ में आ रहा है कि क्यों लिखा है, काय लिखा है? ठीक है, सबके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ के समझ लेते हैं, फिर इसको करेंगे। ठीक है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। ठीक है, दे रखा है। BD is a diagonal and E is the midpoint of ED। E क्या है, ED का मिड पॉइंट है। और लाइन is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन ड्रॉ किया जो AB पे क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो F को BC पे काट रहा है, BC को F पे काट रहा है। सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F क्या है, BC का मिड पॉइंट है, ये हमें शो करना है। तो हमने पढ़ा था एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो कि सेकंड साइड के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सो यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट, सो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, इस एबीडी ट्रायंगल में E is midpoint of E is midpoint of AD, ये गिवन है ना, है या नहीं, दे रखा है। E is the midpoint, E is the midpoint of AD, so E is midpoint of AD, it is given information। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि EF is parallel to BC। ठीक है, नहीं, EF is not parallel to BC, EF a line is drawn through E parallel to AB, AB के पैरेलल, तो EF is parallel to AB। अगर इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं M, तो हम लोग यहां से ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि EM is parallel to AB, so M is midpoint of BD। ये BD का मिड पॉइंट होगा कि नहीं, since E is the midpoint of AD and EM is parallel to AB, so M is midpoint of BD। यार यही तो बीपीटी का बीपीटी कह रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे जो सेकेंड साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, पढ़ रखा है ना। So E is the midpoint of AD and EM is parallel to AB, so M is the midpoint of BD। ठीक है, now in triangle, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, now in triangle BCD, so इस BCD ट्रायंगल में M is midpoint of BD। M क्या है, BD का मिड पॉइंट है, एंड EF is parallel to AB and AB is parallel to CD, so we can conclude EF is parallel to CD। So this implies that since EF is parallel to CD and MF is a part of EF, so MF is also parallel to CD। ठीक है, so F is midpoint of BC। यही तो प्रूव करना था कि F is the, so F is midpoint of BC। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जरा समझ लेते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड E and F are midpoints of side AB and CD। E और F क्या है, AB और CD का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट E है और CD का मिड पॉइंट क्या है, F है। समझ में आ रहा है, काफी अंश समझ लेना है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है और E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC
एक लाइन सेगमेंट क्या है, AF है, दूसरा क्या है, EC है, क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट दो डायगोनल BD, ये BD को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट का मतलब है तीन इक्वल पार्ट में बांट देना, तीन बराबर भागों में ये बांट रहा है। अभी हमें दिखाना है, ठीक है, हाँ भाई दिख रहा है और दिखाने में अंतर है ना, हमें दिख रहा है कि मिठाई अच्छा है, खा के देखोगे तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये ठीक है, ये AF और C इसको ट्राइसेक्ट करता है, दोनों लाइन मिलके इसको तीन बराबर भागों में बांटता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। उसके पहले थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो प्लानिंग में ये है कि हमें सबसे पहले अगर इसको हमें दिखाना है, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग चले, इस वाले ट्रायंगल में चले, ये वाला ट्रायंगल, एक छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में हमारा E क्या है, मिड पॉइंट है, बट अभी हम लोग EQ को PA के या AP के पैरेलल नहीं कह सकते, तो पहले तो इस सिचुएशन तक पहुंच जाए कि EQ को AP के पैरेलल कह पाएंगे, तभी तो लिख सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, BP का Q मिड पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग का F है, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला, और इसको कह देंगे F इज द मिड पॉइंट और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो इसको कह देंगे, इसको भी कह देंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो ये पता चल जाएगा हमें, ठीक है, प्रूव हो जाएगा ट्राइसेक्शन। बट इसके पहले हमें इस वाली पूरी लाइन को इस वाले पूरे लाइन के क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे, तो इसको प्रूव करने के लिए ये है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम तो गिवन है ही, ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका AB वाली साइड क्या होगा, CD वाले साइड के पैरेलल होगा, पैरेलल है तो CF भी क्या होगा, AE के पैरेलल होगा, साथ में AB जो है CD के क्या है, इक्वल है, तो इसका आधा भी इसके आधे के क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये वाली साइड इस वाले साइड के पैरेलल और इक्वल, तो ये हमारा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम तो इसका ये साइड इसके पैरेलल अब हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इसको पैरेललोग्राम ही प्रूव करते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे सिंस ABCD is a parallelogram, ठीक है, since it is a parallelogram so AB is parallel to CD, AB क्या है, CD के पैरेलल है, so this implies that, इसका मतलब क्या निकलता है कि जो CF भी होगा, ये हमारे CF भी होगा, ये पैरेलल होगा AE के, होगा या नहीं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि AB का पार्ट क्या है, AE है, और CD का पार्ट क्या है, CF है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, लिख सकते हैं या नहीं, सो दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ द AB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द CD एंड हाफ ऑफ द AB इज AE एंड हाफ ऑफ द CD इज CF। क्यों ऐसा लिख पाए, तो लिख देंगे E एंड F आर मिड points of sides AB and CD respectively। यस, सो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन को क्लब्ड कर दे, एक जगह जोड़ के देखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यहाँ तक, नहीं। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABP
इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, इस ABP ट्रायंगल में आप कह सकते हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, E is midpoint of side AB, and EQ is parallel to AP। ऐसा लिखना कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों लिखा? तो लिख देते हैं कारण। सिंस CE is parallel to AF, ठीक है ना? और CE का ये पार्ट EQ है या नहीं? और AF का पार्ट क्या है? AP है, ठीक है? सो Q is midpoint of BP। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? BQ is equal to the PQ, ठीक है? BQ is equal to PQ। BQ क्या है? PQ के इक्वल है या नहीं? है ना? ठीक, यहां तक। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़े। अब चलते हैं, एक ट्रायंगल ले देते हैं CDQ, इन ट्रायंगल CDQ। हाँ जी, इन ट्रायंगल CDQ। इस CDQ ट्रायंगल में लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ CD and PF is parallel to CQ। क्यों लिख पाया हम लोग? Since AF is parallel to CE, इसीलिए लिखा। So P is midpoint of DQ। So हम लोग लिख सकते हैं DP is equal to PQ। So this is the second equation। So from 1 and 2, तो 1 और 2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि BQ is equal to PQ is equal to DP। So AF and CE trisect the diagonal BD। ये BD को क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, हमें मन में एक ही विचार है कि ये वाले क्वेश्चन को हम लोग खत्म करें। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, जरा समझो। ABCD इज अ ट्रायंगल। ABCD क्या है? एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, ठीक है? बना ले। तो एक ABC ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो इस तरीके से मैंने ABC ट्रायंगल बना ली, ठीक।
तो ABC ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है? C पे है। तो यहाँ A रखते हैं, यहाँ C रखते हैं और यहाँ B रखते हैं। अब क्या कह रहा है? A line through the midpoint M of hypotenuse AB। AB का एक मिड पॉइंट है M, ठीक है। एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट एट, ये D को क्या कहाँ पे काट रहा है? AC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी इसमें पैरेलल भी है। सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। स्पष्ट ही स्टेटमेंट से, ठीक है। हाँ जी, तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। ये कह रहा है and DM is parallel to BC, so D is the midpoint of AC। ये दो हो गया आराम से। अब चलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट करते हैं। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये भी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो लिखेंगे सिंस so since MD is parallel to BC, so corresponding एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ADM जो होगा वो ACB के इक्वल होगा, एंगल ACB के इक्वल होगा। और एंगल C क्या है? 90 डिग्री है या नहीं? क्या कौन सा एंगल है ये? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, corresponding angles। So MD is perpendicular on AC। MD क्या है? AC के परपेंडिकुलर। थर्ड पार्ट अब करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा थर्ड, क्या प्रूव करना है? CM इज इक्वल टू AM, ठीक है। तो CM को AM के इक्वल करना है, तो CM को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। CM इज इक्वल टू MA एंड हाफ ऑफ द AB। तो ये हाफ ऑफ द AB कैसे हो पाएगा, जरा सोचना पड़ेगा। अगर CM को हम लोग AM के इक्वल कर देंगे तो हाफ ऑफ द AB भी हो जाएगा। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो ट्रायंगल हमारा है CMD या CDM को ADM के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ADM and triangle CDM, so angle ADM is equal to the angle CDM। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? since MD is perpendicular on AC, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? तो D मिड पॉइंट है, MD क्या है? कॉमन है, MD इज कॉमन, MD इज इक्वल टू MD, कॉमन है। और जो AD होगा इट इज इक्वल टू CD, सिंस D is midpoint of AC, D is midpoint of AD, so from
SAS, ठीक है ना, जो दोनों साइड इक्वल है उसके बीच का क्या है, एंगल है। सो फ्रॉम SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADM is congruent to triangle CDM, होगा या नहीं। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CM इज इक्वल टू DM, यही प्रूफ है, AM, ठीक है, बाई CPCT by CPCT we can write CM is equal to MA, और MA किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द AB, since M is midpoint of AB, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रिलेटरल भी हो गया खत्म, ठीक है। अब बचा क्या है, तो बचा है 2 चैप्टर, एक बचा है सर्किल और दूसरा बचा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सरफेस एरिया, कल की क्लास में ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग स्टार्ट करेंगे, खत्म नहीं होगा, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।